ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अग्नि पुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। दोस्तों, पिछली कथा में हमने सुना था विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। आज की कथा में हम सुनेंगे पूजा के अधिकार की सिद्धि के लिए सामान्यतः स्नान विधि। नारद जी बोले, विप्रवरो, पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूँ। पहले नरसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में ले ले। उसे दो भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करे। फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य सब अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करे। तदंतर शुद्ध स्नान के लिए जल में डुबकी लगाकर आचमन करें। नरसिंह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करें। इसके बाद तंत्रोक्त रीति से विधि स्नान करें और प्राणायाम आदि पूर्वक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। फिर नरसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिगंबद 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 करे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करें। फिर वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें। इसके बाद अघमर्षण मंत्र का जप कर वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करें। पहले अंग न्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को नासिका से लगाकर सूंघे। फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्घ देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। योग पीठ आदि के क्रम से दिक्पाल तक के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करें। फिर अंग न्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान कार्य संपन्न करें। अग्नि पुराण 23वां अध्याय, जिसमें हम वर्णन करेंगे देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्मर्षियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करे। फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वस्तिकासन या पद्यासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठे और नाभि के मध्य भाग में स्थित कुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यम बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत क्षौम बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डाले। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधा में सलिल की धाराओं से जो सुषुप्मा योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है, अपने निष्पाप शरीर को अल्पावृत करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें। फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और कर पृष्ठ तक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने हृदय में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करें। यथा
ओम ओम नमः हृदय, ओम नम नमः शिरसि, ओम नमः शिखायाम इत्यादि फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अष्टोत्तर शत 108 मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामान रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्ध पात्र रखें। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को खींच दें। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। उस पीठ पर कश्यप अनंत पद सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आह्वान करके पूजन करें। आह्वान के अनंतर क्रमशः अर्धपाद आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्नि कोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के बाएं दाएं तो तुनीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और बाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने बनमाला सी वत्स और कौस्तुभ को स्थापित करें। मंडल के 12 दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्ध समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर लें। फिर यह ध्यान करें कि पर ब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आह्वान करते समय आगच्छ भगवान आइए इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया है। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव बलभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर ललाट मुख हृदय नाभि गुह अंग जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्ववत 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्यूहों का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें। अग्नि पुराण 24वां अध्याय, इसमें हम वर्णन करेंगे कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 अंगुल की चौकोर भूमि को सूत से नापकर चिन्ह बना दें। फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदें। 2 अंगुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनावें। मेखलाएं 3 होती हैं जो सत्व रज और तम नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की ओर रखना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुल की रखे अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। इसके वह भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 अंगुल की और उसके भी वह भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 अंगुल की रखनी चाहिए।
इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 अंगुल की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए, उसकी लंबाई 10 अंगुल की हो, वह आगे आगे की ओर क्रमशः 6, 4 और 2 अंगुल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 अंगुल और उसके आगे का भाग 4 अंगुल और उससे भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है। उसे आगे की ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। यह 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सब वस्तुएं तदनुरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएंगी। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूँ। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीच में सूत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाए। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाए, उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्ध से बड़ा हुआ जो कोण भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाए तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सूत का एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखे और उसे दक्षिण की ओर से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्धचंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाएं। होम के लिए एक सुंदर स्त्रोक तैयार करें जो अपने बाहुदंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्न हो, उसका माप 7 या 5 अंगुल का बताया गया है। उस चतुरस्न के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्य भाग में उत्तम शोभायमान व्रत हो। उक्त गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावे। बाहर का अर्ध भाग छीलकर साफ करा दे, उस पर रंधा करा दे। चारों ओर चौड़ाई अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है, भीतर से भी छीलकर साफ चिकना करा दे। शेषार्ध भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनवावे। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंठ तैयार करावे जिसका सारा विस्तार मेखला की 3 चौड़ाई के बराबर हो। कंठ की चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुल के माप की हो। उक्त स्तूप के अग्रभाग में उसका मुख रहे जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसे सुंदर एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। इस रूप के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठ का उंगली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात स्तूप के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। स्तूप के अतिरिक्त एक स्त्रुबा भी आवश्यक है जिसकी लंबाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल की हो। उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। स्त्रुबा का मुख भाग कैसा हो यह बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा पद चिन्ह उभर आता है, ठीक वैसा ही स्त्रुबा का मुख बनाया जाए, अर्थात उस मुख का मध्य भाग 2 भागों में विभक्त रहे। उपर्युक्त अग्नि कुंड को गोबर से लीप कर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचे जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तराग्र रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर
पार्श्व में 2 पूर्वांग रेखाएं खींचें। इन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः 3 पूर्वांग रेखाएं खींचें। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष 2 क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाएं। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन रेखाकरण करके उस भूमि का अभ्युक्षण सेचन करें। फिर प्रवण के उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर आसन की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आह्वान एवं स्थापन करें। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात यह चिंतन करें कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्निदेव के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध काश्यादि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध काश्यादि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर कव्याद अंश को अलग करके ईशान आदि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की संविदाएं देखकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमूहित करें। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्त्रन करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रा साधन करें। समिदा कुशा स्त्रुक स्त्रुवा आज्यस्थाली चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित घी प्रणीता पात्र प्रोक्षणी पात्र आदि वस्तु रखें। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दे और कुशा से प्रणीता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करें। तदंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में गृहीत प्रणीता के जल से भर दे। प्रणीता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रहना चाहिए। प्रोक्षणी के में गिराते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखें। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींचकर संविधाओं के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरकाकर सामने रखें। प्रणीता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दे और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दे। तदंतर आज्यस्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखें। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पन्न की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में ले उसके अग्रभाग खंडित न हुए हों तथा उसके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित न हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठिका अंगुली से उन कुशों को पकड़े रहे। इस तरह उन कुशों द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उछालें। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखे और उसमें कोई अपद्रव्य खराब वस्तु हो तो उसे निकाल दें। इसके बाद तृण अग्नि में फेंककर उस घी को आग पर से उतार ले और सामने रखें। फिर स्त्रुक और स्त्रुवा को लेकर उसके द्वारा होम संबंधी कार्य करें। पहले जल से उसको धो ले, फिर अग्नि से तपाकर सम्मार्जन कुशों द्वारा उनका मार्जन करें। उन कुशों के अग्रभागों द्वारा स्त्रुक स्त्रुवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाह्य भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आगे से तपावे और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दे। उसके बाद साधक प्रवण से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रवण तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संस्कार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करने चाहिए। मनांतर के अनुसार नामांत व्रत, व्रत बंधांत व्रत, यज्ञोपवीतांत, समावर्तनांत अथवा यज्ञ अधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए।
साधक सर्वत्र प्रण का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करे और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा होम करे। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्त्रयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूड़ाकरण, सातवां व्रतबंध यज्ञोपवीत, आठवां वेदारंभ, नवा समावर्तन तथा दसवां पत्नी संयोग विवाह संस्कार है, जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रति कर्म के लिए 8-8 आहुतियां अर्पित करें। तदंतर साधक मूल मंत्र द्वारा स्त्रुवा से पूर्ण आहुति दें। उस समय मंत्र के अंत में वोषट पद लगाकर लुप्त स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पकावें। वेदी पर भगवान विष्णु की स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करें। अंग और आभरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सूर्यश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करे और अग्निश्वर श्री हरि के समीप आघार संज्ञक 2 घृत आहुतियां दें। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दें और दूसरी को नैऋत्य कोण में, यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्य भाग नामक 2 आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दे और उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें। शेष सब आहुतियों को इन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्ट देव की मूर्ति को तृप्त करे। इष्ट देव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करें। घृत आदि से समिधाओं से अथवा घृताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए एक एक सहस्त्र या एक एक शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए हों, उनमें पास बद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करें। तदंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य जीव का जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है, ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यम के द्वारा उसके शरीर का शोषण करें। इसके बाद अग्नि बीज रम के चिंतन से अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि ब्रह्मांड संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज एवं के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दें और संसार अब वाणी मात्र से ही शेष रह गया है, ऐसा स्मरण करे। तदंतर वहाँ लम बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिवी शक्ति का न्यास करें। फिर ध्यान द्वारा देखें कि समस्त तन्मात्राओं से आवृत सो पार्थिव तत्व विराजमान हैं। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वही उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रवण स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करें। तदंतर अपने आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण करावे, अर्थात यह भावना करे कि वह पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखे कि वह अंड 1 वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। उसमें ऊपर वाला टुकड़ा धूलोक है और नीचे वाला भूलोक है।
इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहाँ उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रवण से उन शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करें। फिर यथास्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्र में बना दे। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखे और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करें। तदंतर मूल मंत्र से शिष्यों के दोनों हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र वषट के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांधे। फिर देवादिदेव भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। तदंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणा रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आदि संपत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दे और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। फिर मंडल में विराजमान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्री हरि की प्रतिमा का विसर्जन करें। भगवान विष्णु का सारा निर्माल्य विश्वक्सेन को अर्पित कर दें। तदंतर प्रणीता के जल से अपना और अग्नि कुंड का अभिषेक करके वहां के अग्निदेव को अपने आत्मा में लीन करा दें। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करें। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्री हरि में विलीन होता सामुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।